आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल सर मिल रहे हैं। प्रशांत सर, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप भी रुक जाइए थोड़ी देर और, मज़ा आ रहा है सर। यस यस, लेट्स कंटिन्यू। चलिए सर, 12 बजे तक आज आप रुक जाइए। आज अंशुल जी और आपके साथ मज़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एनबीसीसी, विश्वजीत बेहरा जी का सवाल है सर, क्या करें प्रशांत सर? कौन सी स्टॉक सर? एनबीसीसी सर। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा मैं कंसर्न ही हूँ, नेगेटिव ही रहेगा। अर्निंग भी कुछ खास नहीं थे, उसके Q2 के नंबर्स भी खास नहीं थे। 40p के आसपास चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। नॉट कंफर्टेबल टू हैव अ पॉजिटिव व्यू। बाकी बिजनेस वाइज मुझे लगता है कि ये 5 साल के लिए अच्छा लग रहा है, बट नॉट एट दिस प्राइस। सो टाइम बिंग वेट एंड वॉच। ठीक है। एक हमें सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है मुजामिल अनवर जी का। ये पूछ रहे हैं, उत्कर्ष स्मॉल बैंक में एंट्री कर सकते हैं क्या अंशुल जी लॉन्ग टर्म के लिए? सर, जितने भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है सबके चार्ट खराब हैं, सबके चार्ट एक्सट्रीमली खराब हैं। और आज नहीं, एक साल से मैं बोलते आ रहा हूँ कि इनमें से निकलिए। उत्कर्ष 44 जब टूटा था तब से मैं 20 रुपए की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी 28 आ चुका है, धीरे धीरे करके ये आ जाएगा। इसी का एक भाई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका चार्ट भी खराब है। ये भी जब 60 रुपए के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 52 रुपए का कम से कम टारगेट बनेगा। तो ये जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये एक्सट्रीमली खराब लग रहे हैं इनके चार्ट। अंशुल जी, चलो ठीक है, ये तो एंट्री करने वाले थे, एंट्री से बच गए। अच्छा है, आपने एंट्री से बचा लिया सर। आगे बढ़ते हैं। एक हमारी दर्शक हैं सुनंदा शर्मा जी, ये बोल रही हैं तेजस नेटवर्क सर 1085 रुपये के कुछ लिए हुए, प्रशांत सर क्या करना है? आई थिंक अगेन नेगेटिव ट्रेंड अभी भी है। ओवरऑल फंडामेंटली वैल्यूएशन फिर भी अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा है। जिस तरीके से ये बहुत सारे डील्स किए थे बीएसएनएल के साथ, अभी तक वो टर्न आउट हुए नहीं है। बट अर्निंग्स भी बहुत खराब थे। मुझे लगता है कि इसमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि फिर से 650 और 700 तक भी आने की कोशिश करेगा। दैट वुड बी ए गुड प्राइस अगर अक्यूमुलेट करना है तो। बिल्कुल। ये अनवर साहब, आपने 2 बार सुपर चैट भेज दी सर, कोई ज़रूरत नहीं थी, एक ही बार में हम ले लेते आपकी सुपर चैट। दोनों बार इन्होंने एक ही सवाल भेजा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, सुपर चैट तो हो गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रसन्नजीत साहा जी का सवाल है एडीएफ फूड पर। अंशुल जी आए और एडीएफ फूड का सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सर 242 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना है अंशुल जी? सर 322 जब से टूटा था तब से हम इस स्टॉक को तलाक दे चुके हैं। अभी नया पैटर्न इसमें बना नहीं है, जब बनेगा तब वापस से देखेंगे। अभी फिलहाल पैटर्न इसका खराब है। अगर ये धीरे धीरे करके 206 रुपये भी आ जाता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सारांश जी का सवाल है सर, न्यूक्लियस इंडिया 1507 के लिए हुए हैं, 3 महीने का व्यू है। तीनों से पूछ रहे हैं अंशुल सर, विवेक सर, प्रशांत जी, क्या करना है, कब चलेगा मार्केट? बहुत तगड़ा लॉस है, 45% डाउन है पोर्टफोलियो, प्लीज़। अब सर पेन है, मैं समझ सकता हूँ, और मतलब ये पेन हम लोगों ने बहुत देखे हैं, करीबियों के, मित्रों के, इवन बहुत सारे अपने साथ जो भी सहयोगी रहे हैं उन सभी के, और अभी देख भी रहे हैं। मैं अभी बाहर निकलूँगा तो मुझे 10 पोर्टफोलियो आ जाएंगे कि इसमें क्या करें क्या ना करें। कुछ बताओ, आप तो सारे दिन एक्सपर्ट्स के साथ रहते हो, आप बताओ, उनसे व्यू लेकर बताओ हमें। प्रशांत सर, आप बताइए ना, अब क्या करें इस शेयर में? देखो, लॉस तो बुक नहीं करेंगे वो, मुझे वो तो पता ही है उनका हैबिट्स क्या है आज के इन्वेस्टर्स के। बट अभी वेट एंड वॉच ही है। मुझे लगता है कि ज्यादा कैपिटल इस पे इन्वेस्ट भी नहीं करना है टाइम बिंग। स्टिल मुझे लगता है कि जो इसका एनवायरमेंट है तो वो भी अभी मतलब ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो फ्रेश कैपिटल तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, वेट एंड वॉच। जब मार्केट तो ठीक होंगे, कॉस्ट आएगा तो फिर सोचते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर विश्वजीत राय जी बोल रहे हैं, ग्रेट लेसन। सर लेसन बहुत महंगा पड़ गया इस बार का। ये देखिए, कोविड में एक्सेप्ट कर लिया था लोगों ने लेसन, क्योंकि वो अचानक से आया था, किसी को दुनिया में नहीं पता था। और ये अभी तक क्या आया है यही नहीं पता चला कि किस बीमारी से इंडियन मार्केट बीमार है। अभी तक वो बीमारी पता नहीं चली है। आपने आरबीआई पॉलिसी सारी कुछ देख लिया, सारी अच्छी चीज़ें भी देख ली, कोई फ़र्क नहीं है, रोगी ठीक ही नहीं हो रहा है। सिद्धू कुमार जी बोल रहे हैं, सर ऑल स्टॉक रिकमेंडेड बाय अंशुल सर एक्सेप्ट एनटीपीसी, टाटा स्टील, एंड होल्ड करें या एवरेज करें या सेल करें? अंशुल जी, एनटीपीसी और टाटा स्टील
इन्होंने एनटीपीसी आपने सर रिकमेंड किया था क्या? 362 रुपये पर लिया हुआ है इन्होंने। एनटीपीसी तो 382 टूटने के बाद से हम 309 और 245 की बात कर रहे हैं। एनटीपीसी तो कभी रिकमेंड ही नहीं किया उन्होंने। पीएसयू है, वैसे पीएसयू का नाम तो मतलब सुनते ही। अच्छा अच्छा सर, टाटा स्टील में इन्होंने 129 रुपये के लिए हुए हैं, अभी क्या करें? सर अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो मेरे कहने पे नहीं लिया है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए नहीं है स्टॉक। इसको कम से कम आपको रख के इतना पेशेंस देना पड़ेगा 3-4 साल का, तब ये पैसा बना के देगा। तो अगर नहीं, वो आप पूछ रहे हैं सर होल्ड कर सकते हैं। अंशुल जी वो बिल्कुल कह ही होल्ड नहीं रहे कर कि मैं सकते हैं, ट्रेडर हूँ, वो कह रहे हैं मैं होल्ड यहाँ कर पे लूंगा, एवरेज भी कर लूंगा, आप बताइए तो सही। हाँ, अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो यहाँ बाई कीजिए। अगर ले चुके हैं और खुदा ना खास्ता कहीं पैनिक, मार्केट के पैनिक में 120-130 रुपए मिल जाए, तो और उसको एवरेज करके भर लीजिए। ये वो मतलब बॉटम लाइन है जिसके बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है। ओके। और इरिडा सर, आपकी इरिडा भी एक कॉल रही है आज, थोड़ा वो भी नीचे आ गया सर, कोई स्टॉप लॉस कटा है, अभी होल्ड करें या क्या करें? एडा 181 के आसपास जो मेजर सपोर्ट था, कल उसी को टेस्ट करके नीचे आया है। तो कुछ समय लगाएगा, वापस से जब 181 के ऊपर चलेगा तब मोमेंटम बनेगा। फिलहाल तो वीकनेस दिख रही है, बट बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो होल्ड करना चाहिए, और अगर कहीं मिल जाता है 160 रुपए के आसपास तो एवरेज ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे अगर एवरेज करना होता, मैं नीचे एवरेज करने की जगह मैं ऊपर एवरेज करता, 181-50 निकलने के बाद मैं बाई करना स्टार्ट करता, क्योंकि फिर मोमेंटम मेरे को फटाफट 240 तक का मिलेगा। ठीक है। शालिनी गोयल जी बोल रही हैं, सुजलॉन सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या राय रखे सर, क्या लेवल्स हो सकते हैं? प्रशांत सर, सुजलॉन इसने भी बड़ा लोगों को प्रलोभन दिया, अब फंसा भी दिया है। ऑब्वियसली यस, मुझे लगता है कि सुजलॉन एज ए फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। अगेन जिस तरीके से Q3 अर्निंग्स थे, बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, बट अभी आजकल में जो मिड कैप स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर है, उसका भी ये मतलब पेन झेल रहा है। मुझे लगता है कि 50 रुपए में कोई धोखा नहीं है, बट अगेन अब जब वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि एक्सपेंसिव है। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन अभी भी आना बहुत बाकी है, नंबर्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली होगा। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर रखने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि 2 या 3 साल के हिसाब से व्यू रहेगा, तो ही यहाँ पे उसको होल्ड करना चाहिए। बट ऐड करने के लिए मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये जो सेल ऑफ जो प्रेशर चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक 42-45 तक भी आ सकता है। वो लेवल पे तो मैं बेस्ट बाइंग बोलूंगा। मंगलम जी का सवाल है, पार्क होटल पर क्या करें? 300 शेयर हैं, 190 रुपए के लिए हुए। प्रशांत सर, एवेन्यू ना, पार्क एपीजे, होटल सर, हाँ 190 रुपए के लिए हुए आई हैं थिंक इन्होंने। होटल एज ए सेक्टर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बट अगेन वैल्यूएशन कंसर्न आज की तारीख में, वैल्यूएशन इज द ओनली पैरामीटर टू नो से गुड और बैड। 50 पी के आसपास चल रहा है, प्राइस टू बुक वाले ऑलमोस्ट 3। मुझे लगता है इससे अच्छा है तो बेटर अपना आईटीसी होटल है, जो अभी जो रिसेंटली डीलिस्टिंग हुआ है। तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर एनीबॉडी वुड लाइक टू हैव अ 2-3 ईयर व्यू। बट मुझे लगता है कि अभी भी पार्क होटल में नो कंसर्न है वैल्यूएशन का, और डिलीवरी अभी भी आ नहीं रही है। ठीक है। रीना जी पूछ रही हैं, सर अंशुल जी एनआरबी बियरिंग 263 के लिए हुए हैं, क्या करना है? सर एनआरबी बेरिंग में 242 का ब्रेकडाउन फाइनली आ चुका है, और ये बड़ा ब्रेकडाउन है। मतलब ये पैटर्न बनना चालू हुआ था अक्टूबर 2023 से, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, 1.25 साल लगा के टूटा है। 125 रुपए का इसका टारगेट है जो ब्रेकडाउन आया है। बट बीच में एक सपोर्ट जरूर आएगा 175 पे, वो माइनर सपोर्ट होगा। उसके बाद 125 आते हुए दिख रहा है। मैं इस वीक की क्लोजिंग बहुत क्लोजली वॉच करूंगा। वीकली बेसिस पे 240 के नीचे क्लोज होना जरूरी है, तब ब्रेकडाउन में मानूंगा। अगर इस वीकेंड आते आते मतलब ये कैंडल क्लोज होते होते 240 242 के ऊपर किया, तो फिर ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो मेक और ब्रेक लेवल पे फिलहाल एज बेयर के पास ज्यादा है, लेकिन वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 के नीचे क्लोज होता है तो ब्रेकडाउन है, 242 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला जी का सवाल है, हिकाल लिमिटेड सर 400 शेयर हैं, 445 के। अंशुल सर ने कहा था 340 आ जाएगा, आ गया, अब क्या करें? सर ये तो ना मानने का नतीजा, अब क्या करें? अंशुल जी अब बता मतलब दीजिए सर, क्या अभी भी करें? 308 रुपए लग रहा है नीचे में, बाप रे 308 रुपए। सर, आपको जलेबी तो मैं खिलवा दूंगा सर, थोड़ा सा चाशनी मुझे दिलवानी पड़ेगी सर। आप अब क्या करूं? आप अंशुल जी, मैं ले जाता हूं सर आपको किसी अच्छे हलवाई वलवाई के पास, बताइए सर,
वहां पर ले जाना पड़ेगा। ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हो यार आप तो। गिरा। बनारस से अच्छी मिठाइयाँ कहीं नहीं मिलती वैसे। सर तो मैं बनारस आ जाता हूँ, मैं आपको खिलवा देता हूँ। प्रशांत जी तो आ ही रहे हैं मार्च अप्रैल में, और जिस तरह की हालत है हम हमें लग रहा है कि अप्रैल का, सर प्रशांत सर आप ट्रिप जल्दी बना लीजिए, मार्च में ही चलते हैं इनके पास, या फरवरी में। अभी फरवरी तो ये आने नहीं देंगे सर, कंप्लीट नहीं होने देंगे जिस तरह के लेवल बता रहे हैं ये। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सर। प्रशांत जी के लिए तो लिस्ट भी बनी हुई है कि कौन कौन सी जगह क्या क्या खिलाना है हमको। बस ये समस्या है कि प्रशांत जी ठंडी खत्म होने के बाद आ रहे हैं, तो बनारस की जो फेमस मिठाई है जो सिर्फ ठंड में मिलती है, मलाइयो, वो तब तक खत्म हो जाएगी। प्रशांत सर आगे बढ़ते हैं। एक हमारी दर्शक हैं साहिबिया सईद जी, ये बोल रही हैं परसिस्टेंट सिस्टम, मेदांता और बीईएल, इनके टारगेट बता दें। 30 से 60% का लॉस हो रहा है तीनों शेयरों में। प्रशांत सर क्या करना है? परसिस्टेंट एक एक करके बता रहा हूं मैं। परसिस्टेंट सिस्टम सर। परसिस्टेंस अभी भी कंसर्न है मुझे लगता है कि स्टॉक 5,000 तक जाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि तब तक इसको थोड़ा सा पेन झेलना ही है उनको। अगर एक बार एग्जिट करके फिर से अगर री एंट्री करने का अगर मतलब कॉन्फिडेंस है, तो देन ओनली इसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एग्जिट कर लो, 5,000 के आसपास फिर से उसको एंट्री कर सकते हैं। फंडामेंटली ठीक ठाक वेरी गुड कंपनी है। मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनीज में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फ्रॉम माय साइड अगेन। सो अगर वेट नहीं करना है तो 5,000 के आसपास फिर से उसको एवरेज कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है। सब मेदांता और बीईएल। सर बीएल में मुझे लगता है कि अभी भी वीकनेस बहुत बाकी है। जिस तरीके से अर्निंग्स पे उतना एग्जीक्यूशन आ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मार्जिन वाइज सब कुछ प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहेगा। आई वुड लाइक टू वेट फॉर एटलीस्ट फॉर Q4 अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी इन दी एबिटा एज वेल एज पैट, देन ओनली आई कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉरवर्ड ऑन ए पॉजिटिव वे, टाइम बीइंग न्यूट्रल टू नेगेटिव। बिल्कुल। गार्डन गुरुंग के नाम से सवाल है। नमस्कार सर, आपसे ये बोल रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर 12% डाउन है, अब इनको एवरेज करूं या क्या करूं? अंशुल जी बताएं। सर 10% 12% अदानी एवरेज नहीं करना चाहिए, कम से कम 20% आपके पोर्टफोलियो से मतलब बाई प्राइस से डाउन हो, तब अदानी स्टॉक्स में एवरेज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर इन्हीं रेटों पे लिए हैं तो अभी होल्ड कीजिए, नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा डिप विप में कहीं मिलता है तो ले लीजिए। बट अदानी में 3 हफ्ते हो गए टाइटनेस की, हो सकता है 1-2 हफ्ते और टाइटनेस जाए, बट मार्केट में जैसे बाउंस आना स्टार्ट होगा, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि अदानी स्टॉक्स में अच्छा खासा बाउंस मिलेगा। बिल्कुल। विनीत जी भी बोल रहे थे कि अदानी स्टॉक्स में बाउंस मिलेगा, आप भी बोल रहे हो सर। लेकिन ये अदानी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ना कि कल मेरी प्रशांत सर से बात हो रही थी, अंशुल जी आपके आने से पहले आई थिंक। अदानी में कुछ खबर आई है कि लंदन में कोई रिसर्च हाउस है, वो अब इनके पीछे पड़ गया है। हिंडनबर्ग बंद हुआ तो लंदन के रिसर्च हाउस आ गया। ये मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है सर कोई शेयरों में? मतलब ये क्योंकि कल मॉर्निंग तक सारे स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, अचानक से इनमें सभी में सेल ऑफ आया है। सर देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा समझदार हेज फंड और फंड हाउसेस हैं। अगर वो पिछली गिरावट में इस गिरावट में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको ऐसा पता है जो हमको नहीं पता है। और पब्लिक होल्डिंग वैसे भी अदानी स्टॉक्स में कितनी कम है, अभी कई में तो प्रमोटर होल्डिंग इतनी है कि उनको नीचे लाना है। तो अगर प्रमोटर माल नहीं छोड़ रहा है, फंड हाउसेज अपने माल को ऐड कर रहे हैं, तो हमको डरने की कौन सी जरूरत है। मैं तो मान के चलता हूँ वो ज्यादा हमसे समझदार हैं, फंडामेंटल ग्लोबल और सारी चीजें समझते हैं। अगर सब चीज समझ के वो खरीद रहे हैं तो हमको सिर्फ पेशेंस रखना है। हमको अदानी में लॉस सिर्फ हमारी इम्पल्सिवनेस कराएगी, हमारी रिसर्च रिसर्च नहीं कराएगी। एक दर्शक पूछ रही हैं कि सर अब स्टॉक मार्केट के बारे में ज्योतिषियों से पूछें या एनालिस्ट से? अब तो ये हालत आ चुकी है। ये भी चेक करा लीजिए मैडम, अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि समय तो सभी का ख़राब चल रहा है स्टॉक मार्केट में। लेकिन देख लीजिए, वो भी ट्राई कर लीजिए। स्वप्ना सिंघा जी का सवाल है जेंटेक, यहाँ पर 1520 रुपये के सर कुछ शेयर लिए हुए हैं। प्रशांत सर क्या करें? आई थिंक फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। हमने उसको ऑलमोस्ट एक मल्टीबैगर स्टॉक के हिसाब से हमने ट्रैक किया था। ऑलमोस्ट 100-150 रुपए के आसपास हमने 6 साल पहले लिए थे, रिकमेंडेशन भी दिए थे। वी आर स्टिल वेरी मच बुलिश। मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस है और जिस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल है, अभी भी लग रहा है कि स्टॉक कैन डू बेटर। बट अगेन वैल्यूएशन इज द ओनली कंसर्न। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट जिस तरीके से बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा जस्टिफाई रहेगा। रिटर्न रेशियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि वो एक रीजन है हाई पी रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल आई एम पॉजिटिव, बाय मोर ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी
निहारिका कौशिक जी पूछ रही हैं सर, टाटा पावर 450 रुपये का बाय किया है, अंशुल जी क्या करें? ये टाटा पावर या तो आप यहाँ से एवरेज कर लिए 340 338 की रेंज में, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया। तो टाटा पावर भी आपको 370 तक मिल जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 370 के ऊपर टिकने लगे तब फिर बढ़िया से क्वांटिटी बाई करके 400 रुपये तक प्ले कीजिएगा। ठीक है, अभी कोई स्टॉप लॉस लेकर चलना है अंशुल जी, क्योंकि शेयर कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पा रहा ये भी। कोई स्टॉप लॉस भी बता दीजिए कि अगर इसके नीचे आया तो खतरनाक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल 338 रुपये का लेवल है। 338 अगर टूटता है तो थोड़ा सा करेक्शन और गहराएगा, फिर 311 रुपये तक। मेरे को अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि 311 आएगा। मेरे हिसाब से 338 335 की जोन में सपोर्ट लेके 370 रुपये तक जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, चलिए। तो इस काउंटर पर तो अंशुल जी थोड़ा सा रहम दिखा रहे हैं। रोशन जी का सवाल है, KNR कंस्ट्रक्शन में 356 रुपये के लिए हुए प्रशांत सर, क्या करें? KNR ना, जी। अगेन वैल्यूएशन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी बेटर पोजीशन में है, बट अगेन थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। जिस तरीके से जो ट्रेंड है अभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मुझे लगता है कि एक दो क्वार्टर देखना चाहिए परफॉर्मेंस इसका। Q3 अर्निंग से मैंने स्टडी किया नहीं है, बट Q4 का भी एक बार देख के ही इस पे कॉल लेना चाहिए। बट ओवरऑल आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं उबैद अंसारी साहब, वो पूछ रहे हैं आलोक इंडस्ट्री में एंट्री कब ले सकते हैं? अंशुल जी बताइए, 3 से 4 महीने के लिए ठीक है ये लेवल्स क्या? नहीं सर, 3 से 4 महीने के लिए नहीं है स्टॉक। ये स्टॉक उन पेशेंस इन्वेस्टर्स के लिए है जो 3 4 5 साल पूरी स्टोरी प्ले आउट होने में दे सकते हैं समय। 2 3 महीने के लिए तो नहीं है स्टॉक। ठीक है, अंसारी साहब उत्तर मिल गया होगा आपको। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं नॉर्थ आर्क करके ये शेयर है, 350 रुपये का इन्होंने लिया है। 350 रुपये, 350 लिए हैं 1000 रुपये पर। आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ सर भाव। इसमें क्या व्यू रहेगा प्रशांत सर? आई थिंक 1,000 रुपये में नहीं होगा, और शायद 1,000 शेयर रहेंगे उसके। हाँ वही आई एम होगा लिटिल सर, बिट क्योंकि नेगेटिव। इन्होंने थोड़ा सा आंसर, हाँ थोड़ा सा हाँ, 174 रुपये का चल ओवरऑल रहा है, बिल्कुल सर, नेगेटिव। वो 350 का ही होगा। यस, तो आई थिंक आईपीओ के बाद ये स्टॉक ने परफॉर्म करना बंद ही कर दिया है। ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव थे आईपीओ के टाइम पे। जिस तरीके से जो बिजनेस मॉडल है इनका, क्रेडिट लेंडिंग और अदर फैसिलिटीज फाइनेंसिंग में, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल स्टिल इन द कंपनी। निम मार्जिन्स पे बहुत ही प्रेशर है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक ठाक है, बट नॉट एट दिस प्राइस। अगेन मुझे लगता है कि अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 150 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है फंडामेंटल वैल्यूएशन के हिसाब से, तो देन वन कैन थिंक ऑफ एडिंग इट। जी अंशुल जी, ये बार बार एम्फेसिस पर सवाल आ रहे हैं कि एम्फेसिस का स्टॉप लॉस तो कट गया है। धीरज मोरे जी का भी सवाल है, वो बोल रहे हैं कि सर क्या करना है? अंशुल जी ने तो बोल दिया कि स्टॉप लॉस तो कट चुका है, उनका 2700 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। अंशुल जी अभी कोई रिलीफ है या ये नीचे ज़्यादा डीप में जाने वाला है? जिनके पास अगर जो लोग फंस गए हैं सर, वो अब क्या करें? 7 8 दिन का कंटिन्यूस डाउन मूव है सर, और डाउन मूव हो गया है लगभग 353 रुपए का, 12% का। तो ये पुल बैक देगा 2750 पे। जो पहले नहीं काट पाए हैं उनको एक मौका मिलेगा 2750 पे काटने का। ठीक है, 2750 पे निकल जाइएगा। अब ये आखिरी राय रहेगी, क्योंकि फिर एम्फेसिस में अगर फंसे, क्योंकि अंशुल जी का स्टॉप लॉस जो अंशुल जी ने बताया था वो निकल चुका है, तो आप स्टॉप लॉस जंप करके बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको। टेस्टोलिक करके एक दर्शक हैं, ये बोल रहे हैं कि IRFC इन्होंने 187 रुपये के लिए हुए हैं। प्रशांत सर क्या करें? आई थिंक एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, बट टाइम बीइंग मुझे लगता है कि अभी भी रेलवे एज ए स्टोरी उतना प्ले आउट होगा नहीं। बट जिस तरीके से लास्ट 2 साल में जो रेलवे स्टोरी के ऊपर प्ले आउट हो चुका है, वो ऑलरेडी इसका जो ऑल टाइम हाई था 220 के आसपास, वो पूरा डिस्काउंटेड है। ओनली फॉर नेक्स्ट 3 4 ईयर्स के हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो ये इसको होल्ड करना चाहिए। बाकी अगर शॉर्ट टर्म कोई देख रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, यशराज जी पूछ रहे हैं BSC और वेदांता के लिए सर स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए अंशुल जी। वेदांता वापस 416 पे आया है। यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बाई कर लीजिए। ये लेवल मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्ट होके जो बॉक्स का हाई है 470, वहां तक जा सकता है, बट स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि 5 बार ये सपोर्ट टेस्ट कर चुका है। अगर तोड़ा तो फिर डाउनसाइड गहराएगी। तो 410 का या 405 का बेटर स्टॉप लॉस 405 है। 405 के मैंडेटरी स्टॉप लॉस से यहाँ एक बार बाई करना चाहिए।